इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व वापस से 600 बिलियन का ये जो मार्क है इसे क्रॉस कर चुका है, क्योंकि पिछले काफ़ी हफ्तों से हम देख रहे थे कि लगातार भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी और ये 600 बिलियन का मार्क के नीचे आ गया था। 600 बिलियन का मार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है उसको मैच कर रहा है। आरबीआई यहाँ पे चाहता है कि लगभग हमारे पास एक साल तक का इंपोर्ट कवर हो, मतलब फॉरेक्स में इतना पैसा हो कि हम एक साल तक अपनी इंपोर्ट की नीड को पूरा कर सकें। और ये आरबीआई का कंफर्ट मार्क है। अगेन आरबीआई के कंफर्ट मार्क पे ये आ चुका है, क्योंकि जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है जहाँ पे हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन चल रही है, यूक्रेन वॉर जिस तरीके से अभी पूरा चल रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वापस से 600 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। ये अपने पीक हाई पे भी चला गया था, लगभग सितंबर 2021 की बात करें तो यहाँ पे 640 बिलियन को भी इसने क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। रीज़न काफ़ी सारे रहे। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। यूएस का फेडरल रिजर्व उसने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रखी हैं, तो ये रीज़न था। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी, आरबीआई रुपए की एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा था, उसके अंदर भी काफ़ी सारे डॉलर्स इंजेक्ट किए जा रहे थे मार्केट में, जिस वजह से हमारा फॉरेक्स नीचे आ चुका था। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत जो है चौथे स्थान पे आता है, फोर्थ नंबर पे है अगर फॉरेक्स के हिसाब से कंट्री को कंपैरिजन किया जाए। चाइना का फॉरेक्स बहुत ज़्यादा है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स में है, और जापान का 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, और स्विट्जरलैंड का 1 ट्रिलियन डॉलर पे है। इंडिया का यहाँ पे 601 बिलियन है, और ये हमारा कंफर्ट लेवल अभी यहाँ पे मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखेंगे कि ये जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि अभी ऐसा कोई फॉरेन इनफ्लो तो आ नहीं रहा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई मेजर है नहीं, तो फिर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको इसका पीडीएफ प्राप्त होगा। इसके अलावा प्लस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जो आप जरूर देख लें। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि अनअकैडमी का इस बार काफ़ी अच्छा रहा है रिजल्ट। बहुत सारे जो प्लस लर्नर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक सिक्योर की हैं। अनअकैडमी से आप भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 20% फीस आपकी हाइक करने का ये अलर्ट है, 8 जून के बाद से ये इंक्रीज होंगी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। देखिए, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है तो इंडिया के अंदर ये 4 मेजर कंपोनेंट रहेंगे। फॉरेन करेंसीज हैं, ये लगभग 89 टू 90% कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होती हैं। जो भी फॉरेक्स रिजर्व है उसका लगभग 90% तक पार्ट फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, जिसमें डॉलर हो गया, यूरो है, पाउंड है, येन है, ये सब चीज़ें आ रही है। 6 से 7% के आसपास अभी गोल्ड है, और एस डी आर एट प्रेजेंट है 2.8 टू 3%। रिजर्व ट्रांच का जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो 1% से भी कम है, लगभग 0.8% के आसपास है। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। और क्वेश्चन बनते हैं, एसडीआर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिजर्व ट्रांच पे क्वेश्चन पूछा है। तो फॉरेन करेंसी गोल्ड तो आप सभी जानते हैं, अब एसडीआर रिजर्व ट्रांच क्या है ये जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एसडीआर आईएमएफ द्वारा क्रिएट की गई एक तरह की आर्टिफिशियल करेंसी है, जिसे 1969 में आईएमएफ ने क्रिएट किया था विद द पर्पस टू सप्लीमेंट मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व एंड इंटरनल अकाउंटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए एसडीआर जो बनाई जा रही है इसके अंदर ये 5 करेंसी ले रहे हैं और इनका वेटेड एवरेज कर रहे हैं। तो 5 करेंसी में डॉलर है, यूरो है, युआन है चाइना का, येन है जापान का, और पाउंड है यूके का। इन पांचों करेंसी का ये वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। ये 2022 वाला जो वेटेज है ये इसी महीने का है, मतलब लास्ट मंथ का है, मई 2022 का ये वेट यहाँ पे बता रहे हैं। हर 5 साल से आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा ये रिव्यू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड फ्री यूजेबिलिटी ऑफ द करेंसी। तो अब यहाँ पे मेंबर कंट्री के उसको रिजर्व को सप्लीमेंट करने का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री को यहाँ पे डॉलर चाहिए या इन पांचों करेंसी में से कोई भी करेंसी चाहिए, तो उसके पास जो एसडीआर हैं उनको वो क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, एसडीआर दे सकता है। इन पांचों में से कोई भी करेंसी उसको इस तरीके से मिल जाएगी। तो इस तरीके से एसडीआर काम करता है। फिर हमारे पास है रिजर्व ट्रांच। देखिए, अभी जिस तरह से श्रीलंका पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे बात चल रही है कि आईएमएफ यहाँ पे इनको हेल्प देगा, क्योंकि इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें पैसा नहीं है कि इंपोर्ट ये सफिशिएंट कर सके, स्पेशली श्रीलंका। तो आईएमएफ यहाँ पे हेल्प दे रहा है, तो कुछ कंडीशन लगा रहा है कि कुछ रिफॉर्म आपको करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस हैं, फिर उसको फीस वगैरह भी आपको देनी पड़ेगी। तो अगर कोई देश चाहता है कि आईएमएफ से हम हेल्प भी ले लें, वो कंडीशन हमारे ऊपर नहीं लगाई जाए, कोई फीस या इंटरेस्ट रेट भी हम नहीं दें,
तो वो जो पैसा आईएमएफ से लिया जा सकता है उसे हम कहते हैं रिजर्व ट्रांच। ये रिजर्व ट्रांच क्या होता है, मेंबर कंट्री के कोटा का एक परसेंटेज होता है, जनरली 25%। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री यहाँ पे 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एज ए कोटा परसेंटेज आईएमएफ में, तो उसका 25%, लेट अस से 25 रुपीज़, वो बिना किसी इंटरेस्ट रेट, बिना किसी रिफॉर्म कंडीशन के उधार के रूप में आईएमएफ से ले सकता है। दिस इज द रिजर्व ट्रांच फैसिलिटी। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इनका कंपोनेंट, तो ये रिजर्व बैंक का ये प्रेस ब्रीफ है 3 जून का, मतलब कल का ये है। और यहाँ पे आप देखेंगे फॉरेन करेंसी असेट लगभग 89 to 90% के आसपास है, गोल्ड लगभग 7% है, एसडीआर आपके हैं 2.8 to 3%। फाइन, सिमिलरली वी हैव दिस रिजर्व पोजीशन, दिस इज लेस देन 1%, मतलब 5 बिलियन जो है ये 1% से भी कम हो जाएगा। 537 बिलियन के आसपास फॉरेन करेंसी असेट्स हैं। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखोगे 2018 में ये 400 बिलियन से भी कम था और अब 600 बिलियन को क्रॉस कर चुका है 2021 में, 2022 में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली क्रूड ऑयल और गोल्ड, इस तरह की चीज़ों को देखें। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो फॉरेन करेंसी असेट्स के अंदर ही हुआ है। आप देखोगे ऑलमोस्ट आउट ऑफ 4 बिलियन, यहाँ पे 3.5 to 6 बिलियन फॉरेन करेंसी असेट के अंदर है। तो यहाँ पे जो रीज़न है इसके इंक्रीज़ होने का, वो सबसे मेजर रीज़न फॉरेन करेंसी असेट है। फिर आप देखोगे गोल्ड रिजर्व में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अब ये रटना नहीं है आपको कितना मिलियन बढ़ा है कितना घटा है, बस आप वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर परसेंटेज वाइज उसको याद रखिए, दैट वुड बी सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशल ड्राइंग राइट भी आपके इंक्रीज हुए हैं और रिजर्व पोजीशन जो है ये भी थोड़ा सा इंक्रीज होकर 5 बिलियन पे सेट हुआ है। अब यहाँ पे जो इंक्रीज होने का रीज़न एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन है, मतलब जो करेंसी जिस तरह से, अब हमने देखा फॉरेन करेंसी असेट है इंडिया के, वो लगभग 90% तक वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, डॉलर और नॉन डॉलर दोनों हैं। तो यहाँ पे ये तो नहीं पता, क्योंकि आरबीआई डिस्क्लोज नहीं करता है कि कितना डॉलर के अंदर है कितना नॉन डॉलर में, लेकिन एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1/3 जो रिजर्व होंगे फॉरेन करेंसी असेट के, वो नॉन डॉलर फॉर्म में होंगे, मतलब यूरो है, येन है, ये सब चीज़ें, पाउंड वगैरह हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि डॉलर का जो इंडेक्स है ये ड्रॉप हुआ है अगेंस्ट द मेजर वर्ल्ड करेंसी, लगभग 1.15% से ये जो डॉलर इंडेक्स है ड्रॉप हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, जो दूसरी नॉन डॉलर फॉरेन करेंसीज हैं, स्पेशली यूरो और इस तरह की, इनका जो है वेटेज डॉलर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। तो इसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स है उसके अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी मिल रही है, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी असेट हैं ये इंक्लूड करते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन यूएस यूनिट। एप्रिसिएशन का मतलब है उस फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ रही है, और अगर डेप्रिसिएशन है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं, एप्रिसिएशन हुआ है, यूरो और पाउंड के कंपैरिजन में बढ़ा है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे माना जा रहा है। इसके अलावा एक और फैक्टर यहाँ पे देखें तो पिछले कुछ समय से आरबीआई यहाँ पे मार्केट में जो है रुपए की एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है। हमने देखा 77 को क्रॉस कर गया था ये। तो आरबीआई कस्टोडियन है फॉरेक्स का, और यहाँ पे स्टेबलाइजिंग ऑफ एक्सचेंज रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आरबीआई कैसे करेगा, आरबीआई मार्केट में डॉलर इंजेक्ट करेगा और उसकी वजह से डॉलर की डिमांड थोड़ी सी कम होगी और रुपए को मजबूती मिलेगी। तो आरबीआई ने काफ़ी सारे स्वैप ट्रांजैक्शन किए, मतलब आरबीआई ने अपने फॉरेक्स से काफ़ी सारे डॉलर जो है वहाँ पे मार्केट में डाले। इस वजह से भी इसका क्या हो रहा था, फॉरेक्स कम हो रहा था। अभी आरबीआई ने क्या किया है, ये जो सेल बाई करेंसी स्वैप है, जहाँ पे ये क्या कर रहा है, आरबीआई डॉलर सेल कर रहा है, तो इसको थोड़े के लिए रोक दिया है, मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया है। इस वजह से भी ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल इंडिया के लिए पॉजिटिव है कि हमारा फॉरेक्स इस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन में बना रहे। क्वेश्चन एक हम यहाँ पे लेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में पूछा गया था, गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ये होप आप आसानी से कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एग्जाम रिलेटेड फ्री सेशंस आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। देयर इज़ नो नीड टू एक्सपेंड लैक्स ऑफ रुपीज़ या किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट होने का कंपल्शन आपके ऊपर नहीं है। आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, और सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, चूज़ द प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड, यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट हियर एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको मिल जाती है लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट। ऑप्शनल के लिए भी जा सकते हैं, ये ऑप्शनल के प्लान हैं। और इसके अलावा आपके नए बैचेज 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 15 जून से, जहाँ पे जो 2023-24 वाले बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके नए लॉन्च हो रहे हैं जिनके अंदर आप एनरोल करके अपने ऑप्शनल्स को भी पूरा कर सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग आपकी टीम बनी हुई है। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, जहाँ पे टॉप एजुकेटर के द्वारा मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम और 1 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है।
CSC एश्योर में जो बच्चे 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, यू विल गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। 0% EMI का ऑप्शन भी है। पाथफाइंडर की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।